कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान 100 बार माघ स्नान के बराबर पुण्यकारी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में, जहाँ हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के महत्व के बारे में और साथ ही सेहत व समृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करना लाभदायी होगा। भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास इस बार 10 अक्टूबर से लग रहा है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन से यानी कि 10 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। आइए आपको बताते हैं कार्तिक मास का महत्व और सेहत व समृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करना होगा लाभदायी। कार्तिक मास में रोजाना सुबह पवित्र नदी यानी गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप थोड़ा गंगा जल को अपने नहाने के पानी के बाल्टी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास को ही देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाला माना गया है। इनको करने से आपके कष्ट दूर होते हैं, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसीलिए इस महीने में विष्णु प्रिय तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधों के पास घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसीलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें, ये आपके सेहत के लिए लाभदायी होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना गया है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ने वाला सब्जी होता है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्र में बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में किए जाने वाले शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तो देवी उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी जी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा था कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है।
इसके साथ ही कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूरज को जल दें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।